नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बचपन में आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब आप रूठते थे तो परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति चॉकलेट लेकर आपको मनाने की कोशिश करता था, पुचकारता था, दुलारता था और आप मान भी जाते थे। या कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता था। तोहफे भला किसे पसंद नहीं आते। घर की बात और है क्योंकि कम सदस्यों के बीच की मान मनोबल बहुत कम वक्त में नतीजों पर पहुंच जाती है। लेकिन जब इसे और विस्तारित करें और 7.25 करोड़, संभव हो कि आंकड़ा बढ़ भी गया हो, 7.25 करोड़ लोगों के बीच रूठने मनाने का क्रम चलता है, तब क्या हैप्पी एंडिंग होती है, यह समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों सेंटा क्लॉज की भूमिका में है। सेंटा की तरह इन दिनों उनका एक हाथ झोली में ही रहता है। महिलाएं, युवा, जनजाति वर्ग, कोई और भी पीड़ित दिखा नहीं कि मामा ने तत्काल घोषणा कर दी कि आपके लिए इतना। रोज मुख्यमंत्री आवास में कोई ना कोई सम्मेलन हो रहा है और कोई ना कोई आर्थिक मदद वाला अनाउंसमेंट भी हो जाता है। आज सरकार ने कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी। इसके तहत कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। जनवरी से जून तक इस भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में भी मिलेगा। जरा एक बार देखिए कि एमपी में बीते तकरीबन 1 महीने में कितनी योजनाएं सरकार ने अनाउंस की हैं। सुनाते हैं आपको। लाडली बहना योजना मिलेगी 3,000 की राशि। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया। रोजगार सहायकों का वेतन 9 से बढ़ा के 18,000 कर दिया। अब काम सीखने के बदले मिलेगा स्टाइपेंड। सीखो कमाओ योजना। साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर महीने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 800 रुपए की जो सहायता दी जाती थी उसे बढ़ा के 5,000 कर दिया गया। 12वीं में 70% से ज्यादा अंक लाने वालों को लैपटॉप मिलेंगे। किसानों को 4,000 नहीं 6,000 की सालाना मदद। चुनाव मुहाने पर हैं और शिवराज चाहते हैं कि कोई भी वर्ग उनसे और उनकी पार्टी से ना तो नाखुश रहे और ना ही असंतुष्ट। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि इतनी लुभावनी घोषणाएं और लुभावने वादे वोट में तब्दील होंगे क्या इतने सारे लोगों को एक साथ संतुष्ट कर पाएगी भाजपा सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि हालिया विधानसभा में पारित हुए अनुपूरक बजट के बाद भी क्या सरकार की जेब इतनी लबालब भरी है कि सारे खर्चों की व्यवस्था कर सके? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। आप उपहारों की जुबान में बात करके तो देखिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में, सियासत के इस कालखंड में उपहारों और गारंटी का फूल करीब करीब हर राज्य में महक रहा है या फिर चुनाव से पहले रोपा जा रहा है, ताकि चुनाव आते आते जब वो खिले तो वोट बैंक के तौर पर उसकी खुशबू गलियों से लेकर गांवों तक और नगरों से लेकर शहरों तक लोग सिर्फ उसे ही चुने जिसने गिफ्ट और गारंटियां देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में जब चुनाव होगा तब क्रिसमस की तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह सेंटा के किरदार में डूब गए। उनकी झोली में सौगातों और गारंटियों की वो खाद है जो मुरझे फूल नहीं यानी नाराज चल रहे हर वर्ग को खिलखिलाने पर मजबूर कर दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 1 महीने में लाडली बहनों से लेकर कर्मचारियों का केंद्र के बराबर डीए ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हर वर्ग अब कहने लगा है 5 साल में अब आया सावन झूम के। निसंदेह मामा की झोली में अभी ऐसी बड़ी कई चॉकलेटें होंगी जिसे सीएम शिवराज सबसे अंत यानी आचार संहिता से पहले देंगे। आज ये जो फैसला हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार अभिनंदन की पात्र है। केंद्र के समान 42% भत्ता निश्चित ही कर्मचारियों के जीवन में नई खुशहाली लाएगा और जो पुराना उनसे एरियर मिलेगा वो अपने जीवन और अपने परिवार में जितनी भी उनकी आकांक्षा है उसको पूरा कर सकें। जब सूबे का मुखिया हर वर्ग को खुश करने में लगा हो तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को दर्द भी है और बेचैनी भी, जो रोज सीएम शिवराज सिंह की नई घोषणाओं के साथ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सीएम शिवराज की टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़ा कर अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रही है। जो इसके एरियर्स हैं वो एरियर्स का ही भुगतान किया जाना चाहिए। जो पेंशनर्स के एरियर्स हैं उनका भुगतान किया जाना चाहिए। आखिर कब तक जो है एक कर्मचारियों का जो जेन्युइन हिस्सा है, जेन्युइन उनका जो पैसा है, उसको ये सरकार दबा कर रखना चाहती है।
सीएम शिवराज सिंह की झोली से रोज निकल रही सौगातों की गोलियां कितनी मीठी होंगी और कितनी खट्टी, ये समय तय करेगा। लेकिन कांग्रेस नेता ये मान लें कि ये वक्त सिर्फ उनका गारंटियां देने का ही है, ना कि सौगातों देने का, तो शायद दर्द कुछ कम हो जाए। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, ये बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी का। तीसरे मेहमान हैं उमाशंकर तिवारी, ये प्रदेश सचिव हैं तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के। बहुत स्वागत है उमाशंकर जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं दुर्गेश केशवानी जी से ही कि ये सेंटा क्लॉज बने हुए घूम रहे हैं शिवराज जी, हाथ में झोली डालते हैं, तुरंत झोली के अंदर हाथ तो कहते हैं हाँ भाई ले लो ले लो। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको लगता है ठीक ठीक बैठ जाएंगी दुर्गेश जी चुनाव तक भी? देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से आज आपने जो संज्ञा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को सेंटा क्लॉज की भूमिका में आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह बात भी याद आती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए हर वर्ग के फिर चाहे कर्मचारी हों चाहे संविदा कर्मी हों, अनेक जो प्रदेश के हित में जो, और कई बार तो माननीय मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं अधिकारी कर्मचारी उस विकास रथ के पहिए हैं जो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। और आज की जो माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा है 40% वो जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाएगा। और अनेक हम तो इसी बात को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश मतलब इसके मूल में कहीं चुनाव नहीं है, मतलब सोचा भी नहीं चुनाव के बारे में, ये सब घोषणाओं के मूल में? मुझे लगता है कि प्रवीण जी आप भी भाजपा को बहुत लंबे समय से करीब से देख रहे हैं। हम कोई भी काम चुनाव की दृष्टिगत उस चीज़ को नहीं करते हैं। हम जब लाडली बहना योजना लाए, चाहे कन्यादान योजना लाए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना लाए, तीरदर्शन योजना लाए, मेधावी छात्र योजना लाए, ये सब अनेक योजनाएं, क्योंकि हमारी ताकत हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी ताकत हमारा देवतुल्य। ठीक है, पहले सवाल बहुत बच गया सर, सप्लीमेंट्री भी ले लिया आपसे। एक बार हम धनुपिया साहब को इन करते हैं। धनुपिया जी आपने सुन लिया, बीजेपी कह रही कि इसमें कोई चुनाव का भाव उनके मन में नहीं है, ये तो सबका साथ सबका विकास है। देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छी शुरुआत की आपने, सांता क्लॉज से बात की। सांता क्लॉज एक सिर्फ कैरेक्टर होता है जो नए वर्ष के दौरान 5-7 दिन के लिए कोई भी व्यक्ति बनकर आता है और न वो एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी की है कि आजकल सांता क्लॉज बन रहे हैं, हकीकत में तो उनकी वर्किंग ऐसी है नहीं। बहनें उनको इतने 18-20 साल के बाद याद आई हैं। आज सुबह मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि साहब मेरी बच्ची को स्कूटी देने की बात की थी, 90% नंबर है, आज तक तो मिला नहीं, 4 महीने हो गए। तो ये घोषणाएं के लिए भूल जाते हैं, इन लोगों से घोषणाएं करना है और ये चुनावी घोषणाएं हैं। एक्चुअली चुनावी घोषणा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 की जो बात करी थी इन्होंने बहनों को देने के लिए, वो 20 साल की बात करी और 20 साल के बाद देने के बाद में उसमें शर्त लगाई थी दुनिया भर की। आज सुना के सब शर्तें हटा दी। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराए उनके कोई वेरिफिकेशन नहीं किए जा रहे, उनको पेंशन मिल रही है, घर में पैसा आ रहा है, उनको ट्रैक्टर है, क्या सारी हटा दी। क्या है ये हड़ाहट और घबराहट है। एक कहावत है ना आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की, बुंदेलखंड की कहावत है कि जब बुझता है तो भभकता है। तो वो स्थिति हो रही है इनके दिए जैसी कि ये अभी बिल्कुल चला चली की बेला में है, ये आंखें बंद करके भूल जाते हैं। पैसा 9000 बोले कम होता है 27000। अरे क्या है ये, मजाक है क्या? लोगों के साथ आप किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं भाई? आपका घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने। 3,65,000 करोड़ का कर्ज है इस मध्य प्रदेश पर। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब करना क्या चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं? लोगों को यहाँ पे आप इस तरह से कर रहे हैं कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों को आपने गुमराह कर रखा है, देते नहीं है। लाडली बहना के नाम पर मेरे पास कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि खाते में पैसे लोगों को पहुंचे नहीं है, किसी को 400 पहुंचे, किसी को पहुंचे ही नहीं है। ये सब क्या है? कोई वेरीफाई तो कर नहीं पाता। आज हो गया घोषणा कर दी, आगे बढ़ गए। ठीक है सर, तिवारी जी को इन कर लेते। तिवारी जी ये बताइए कि कर्मचारियों के लिहाज से ये 4-5-6 जो हमने लिस्ट गिनाई ये तो सब रखी हुई है, तो आपको लगता है कि ठीक है, देर से आए जल्दी आए, ठीक किया डिसीजन? पहली टिप्पणी आपकी, जो आज के अनाउंसमेंट भी और पुराने भी। देखिए देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, ये मैं कहना चाहूँगा। हमारे जो कर्मचारियों की मांगे हैं और जिसको लेकर लगातार पूरा कर्मचारी जगत सड़कों पर है और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और मैं जैसे अभी आपने दुर्गेश जी से पूछा उनका कि चुनाव का वजह से, उनने कहा नहीं, लेकिन कर्मचारी जगत जरूर चुनाव के समय सरकार को देखता है। और एक कहावत है, बिस्तर पे पड़ा मरीज और चुनाव के समय सरकार कमजोर हो जाती है, इससे जो चाहो वो करवा सकते हो। क्योंकि बिस्तर पे बड़े मरीज से नर्स बोलती है पलट जाओ तो वो पलट जाता है। और सरकार चुनाव के समय हम ये कर्मचारियों का जो हमारा आकलन है हम देखते हैं। और हमें जो मिला है,
हमारा 42 महीने का 9,200 करोड़ रुपया का एरियर नहीं मिला है। हमें जनवरी 2023 से जो मिला है इसका हम स्वागत करते हैं। जो मिलता है वो तो स्वागत है, क्योंकि हम तो सरकार के सेवक हैं और सरकार किसी भी दल की हो, हमें काम करना है। तो जो नुकसान हुआ है वो भी बताना चाहूंगा। और हमारे प्रदेश का पेंशनर जो करीब 4.5 लाख की जिनकी जनसंख्या है, उनको 9% महंगाई राहत से पीछे हो गए वो लोग। और एक तो वरिष्ठ जन में भी आते हैं वो लोग, लगातार उनकी मांग है। 2019 से हमारा जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में जो सरकार ने हमारा रुपया नहीं दिया है, इस चीज के लिए हम बार बार बोलते रहे और उम्मीद थी कि इस चुनावी वर्ष में हमें ये मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 6 महीने का एरियर दे रहे हैं, वो 3 किस्तों में देंगे और लगभग एक कर्मचारी को, जो मैं समझता हूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी को 3,720 और हमारे क्लास 1 ऑफिसर को जो है क्लास 1 को मिलेगा करीब 33,000 रुपया, जो 6 महीने में एरियर होगा। अब ये 3,020 जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी को ये 2-2 हजार करके मिल जाएगा। हम इसका स्वागत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से जैसी हमें आशा है, लगातार वो बोल रहे हैं और रोजाना अब इंतजार रहता है कि आज क्या घोषणा होगी। जवाब लेते केशवानी जी, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बिस्तर पे मरा, माफ कीजिए, बिस्तर पर पड़ा मरीज और विदा होती सरकार से, मतलब चुनाव नजदीक हो तो लगभग उनकी स्थिति एक जैसी होती है और वो बहुत ज्यादा संतुष्ट भी नहीं है। देखिए, इसको और करेक्ट करना पड़ेगा प्रवीण जी। विदा होती सरकार, मुझे लगता है उमाशंकर जी ने नहीं कहा जी। और नहीं, मैंने विदा होती से आशा नहीं आएगी ना सरकार, भाजपा सरकार नहीं कहा, विदा होती सरकार तो है, विदा होती भाजपा सरकार नहीं कहा। ये कहा कि चुनाव के समय सरकार, विदा होती नहीं कहा उन्होंने। उसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और मेरे को उमाशंकर जी को भी करेक्ट करना पड़ेगा। हम कहीं किसी चीज में कमजोर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है। वो अगर माफियाओं के लिए कठोर हैं तो बहनों के लिए बिल्कुल कोमल हैं, फूल के समान कोमल हैं। और निश्चित रूप से अपराधियों के लिए वज्र की तरह वो हो सकते हैं। बाकी शब्द चयन को कुपे दुखी मत होइए आप। नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं, वो किसी एक व्यक्ति पे नहीं था। नहीं, हाँ। मेरा ये मानना है प्रवीण जी, आप क्योंकि हाँ, जो बड़ा होता है ना घर का, जो मुखिया होता है वो सबके लिए करता है और वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। कन्याओं के अगर वो मध्य प्रदेश में बच्चियों के मामा हैं तो बहनों के लाडली बहना। अभी एक और वाक्य ये था कि चुनाव के समय आके वो 20 साल तक हमारे धनोपिया जी वो कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री 20 साल तक लाडली बहना नहीं है। अगर महिला सशक्तिकरण में जिस कन्यादान योजना को आप 2018 में बार बार अरे मेरी बात हो जाए, मैं विचलित नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहा था, आपके इल्जामों की तरफ देख रहा था, मैं गंभीरता से देख रहा था। अब सुन लीजिए आपने कहा भभकता हुआ, क्या कहावत बताई थी आपने एक, आपको याद ही नहीं, मैं क्या बताऊं कि वो भभकते हुई की बात कर रहे थे। बुझता है तो भभकता है, न तो वो बुझ रहा है न वो भभक रहा है, वो मध्य प्रदेश में चमक रहा है। आज अगर हम किस चीज पे अगर डिबेट करने के लिए बैठे, अगर आज प्रवीण जी उस विषय को लेकर अगर बैठे तो ये वही विषय है जो प्रदेश के हित में काम करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए, ऐसा कोई वर्ग मध्य प्रदेश में नहीं छूटा है। हम तो उस मुख्यमंत्री के भी शब्द सुन चुके हैं जो 15 महीने की सरकार में आते से ही, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की साइन की थी और कहा था कि मध्य प्रदेश में फंड्स की कमी है, हमें ये योजनाएं बंद करने पड़ेगी। अरे कमलनाथ जी, अगर आपको बंद करना था तो आईफा अवार्ड की बातें बंद करनी। धनुपे थोड़ा संशय कहीं मन में तो नहीं बैठ जाता कि भाई इतना एक सहज मानवीय गुण है व्यक्ति का कि मुफ्त में मिल रही हो अगर कोई चीज, मुफ्त से फिर शब्द मत पकड़ लीजिएगा। आर्थिक लाभ यदि किसी को होता है तो अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति हो। तो धनुपे साहब लग तो नहीं रहा कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रवीण जी, मैं 2 मिनट के लिए राजनीतिक दल से हट जाता हूं। ठीक है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं ये लोकतंत्र के लिए मजबूत नहीं करती। लोकतंत्र के एक बार मोदी साहब भी बोल चुके हैं, मैं वही आपसे बोल रहा हूं, लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती हैं। इसमें होना ये चाहिए कि चुनाव बिल्कुल फेयर होना चाहिए, चुनाव आपको करना चाहिए। आपने कहा कि मैं आज ये पैसा दे रहा हूं और आप ताज्जुब करेंगे, एक हफ्ता नहीं हुआ आप लिखना शुरू कर दिया कि 3,000 बढ़कर हो जाएंगे। मतलब आपको कितनी घबराहट हो रही है। आपको मैं एन ज्ञान प्रकरण बस मैं तो खरीदना चाहता हूं, तो क्या लालच देना चाहते हैं? इससे क्या लोकतंत्र की क्या रक्षा हो रही है? क्या लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर था, लेकिन संशय तो नहीं। आऊंगा केशवानी साहब, आपको बहुत सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर था कि सब चीजें बंद होनी चाहिए, नहीं हो पाई। आज मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी ने, हमने कहा आप हम पे भरोसा करिए, हम सरकार में आएंगे तो ये देंगे, ये हुआ हमारा।
आपने तो कहा मैं तो स्टार्ट ही कर दिया, मैं तो दिए 2 महीने 3 महीने देंगे, अभी देंगे, बाद में 30,000 कर देंगे। अरे भाई लोगों में इतनी घबराहट क्यों भाई? लोगों को वोट डालने का अधिकार तो रखिए। क्यों उन लोग बेचारों को, गरीबों को आज वो करना चाहते हैं? क्यों उनकी मजबूरी खेलना चाहते हो? क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहते हो? वो कुछ नहीं कर पाए। आज घर के अंदर देखिए लोगों को काम करने वाली स्थिति में हमें इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिलेगा, और लोग गुमराह हो रहे हैं। तो वोट भी तो दे देंगे, वोट भी तो दे देंगे इस खुशी में। वोट कोई नहीं, सब समझदार हो गए, सबको मालूम है कि 1000 तो मिल गए, आज सरकार ने कांग्रेस 1500 मिलेंगे हमारे को। छोटा जवाब जल्दी से केशवानी साहब, फिर इधर जाएंगे हम उनके पास। देखिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की योजना थी वो उसका अगर अभी इन्होंने एक बात भी कही, धनोपिया जी ने अच्छी बात कही कि राजनीति से हटकर, तो अगर राजनीति से हटकर आपको अगर किसी कन्यादान की अगर आपको लग रही है कि किसी बहना को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप निश्चित रूप से मुझसे अपने भाई से, छोटे भाई से संपर्क करिएगा, वो लाभ भी दिलाया जाएगा। आप स्कूटी की भी बात कर रहे हैं, अगर आपको वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने छोटे भाई को याद करना, निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। और क्यों आप ये बात कर रहे हो 1500 वाली? अरे माननीय मुख्यमंत्री ने तो सहर्ष घोषणा की, 1000 भी मिलेंगे, 1250 भी मिलेंगे, 1500 भी मिलेंगे, 1750 भी मिलेंगे, 2000 भी मिलेंगे, 2250 भी मिलेंगे, 2500 भी मिलेंगे और 2750 और 3000 भी मिलेंगे। ये जो हमने कहा है सो किया है। आप तो वचन देके मुकर गए थे मुख्यमंत्री जी, धनोपिया जी, एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया। ठीक है सर, आप तो सत्ता प्राप्ति के लिए 973 कर्जा माफ हुआ है, 27 लाख किसानों का विधानसभा में। अरे कहीं कोई डिफॉल्टर कर दिया किसानों को, आपने डिफॉल्टर कर दिया आपने। अरे अगर नियत होती करने की तो वचन एक वचन पे निभा दी जाती है। सर तीसरे मेहमान को इनका लेता हूं, तीसरे मेहमान को थोड़ा सा कर्मचारियों के मसले पे साहब, केशवानी साहब, थोड़ा सा कर्मचारियों के मसले पे बात कर लेते। तिवारी जी, एक जो बात है वो देखिए, संविदा वालों के लिए किया उन्होंने, रोजगार सहायक का डबल करा संविदा के। आज भी शायद कुछ बिजली के आउटसोर्स वाले कर्मचारी गए थे जिन्हें बाहर कर दिया गया था नौकरी, उन्होंने कहा सब फिर से वापस रख लो। तो कर्मचारियों के हित में जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि ठीक है? नहीं, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूं। मैंने ये अभी जो कहा था पहले भी कि सरकार कोई सी भी हो, उसको हम कर्मचारी लोग चुनाव के समय देखते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। वो वाली बात थी मेरी, किसी शिवराज जी से नहीं थी या कोई दल से नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं जो मिल रहा है वो तो ठीक है। हमें जो आशा है 25-25 साल में या जो मिला है, बहुत खुशी की बात है। संविदा कर्मचारियों को जो भला हुआ है उसको हम नकारते नहीं, उसको हम स्वागत करते हैं। और जो परिवारों को लाभ पहुंच रहा है उसके लिए भी कहीं से मना नहीं है, बहुत मिला है। लेकिन जब बहुत ज्यादा की आशा होती है, जैसे अभी आपने कहा था सावन झूम के आएगा मानसून, तो कहीं ज्यादा गिर गया पानी, कहीं सूखा, तो वैसी स्थिति थोड़ी सी कर्मचारियों के मामले में जो अगर आप क्या मिल जाना चाहिए? हमारे पुराने वाहन भत्ता हमारा जो है 200 रुपए मिल रहा है मात्र, वो भी 11-12 साल से मिल रहा है। हमारे को HR जो मिल रहा है वो पुराना 2011 से मिल रहा है। तो 12-12 साल से हमारी ये चीजें, अब हमारा एक कर्मचारी अगर ईमानदारी से नौकरी कर रहा है तो उसे अपना वाहन कैसे चलाएगा? एक अधिकारी को करीब 15 लाख की गाड़ी मिलती है, एक ड्राइवर मिलता है 50,000 का, उसको 60 लीटर पेट्रोल मिलता है, और कर्मचारी को वो भी 4 शहरों में मिलता है केवल 200 रुपया, और जिसके की पेट्रोल के दाम ही 108 है। तो मैं तो केशवानी जी से ये निवेदन करूंगा हमारा ये बढ़वाएं। तो हम तो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए 200 रुपए एक महीने में मिलता है, केवल एक महीने के लिए मिलता है। और एक महीने में आप सोचिए पेट्रोल के दाम कहां पर हैं, तो ये सबसे कोई छुपा नहीं था। और हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात है, हमारी पुरानी पेंशन को हम लोग चाह रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि हमारे जब माननीय सांसदगण और विधायकगण को पेंशन मिलती है, अगर वो कोई IAS महोदय चुनाव लड़ लेते हैं तो उन्हें IAS की भी पेंशन मिलेगी, और विधायक बनते हैं तो उसकी भी मिलेगी, और सांसद बन जाते हैं तो उसकी भी मिलेगी। तो हमारे कर्मचारी को 33 साल की सेवा के बाद क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ, एक चीज और कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने आज जो 4 स्तरीय वेतनमान की जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसका लाभ कम लोगों को मिल पाएगा। अगर कोई 27 साल की उम्र में आएगा तो वो 35 साल सेवा कर पाएगा। ये थोड़े से आंकड़े हैं। अगर सर्वहारा वर्ग को जो वो देखना है, उन्हें पूरे प्रदेश को देखना है, किसी भी दल के मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल के सरकार हो, तो उसको सर्वहारा वर्ग को देखना पड़ता है, एक अकेला कर्मचारी नहीं होता उनके लिए। केशवानी, जब आप चाहते हैं आपसे 200 रुपए में कैसे कोई महीने भर पेट्रोल डाल के गाड़ी चला लेगा? और दूसरे जितने, मैं उम्मीद करता हूं इनकी बात आपने ध्यान से सुनी होगी, बहुत सारे इन्होंने मसले भी गिनाए। देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से जिस मंच पर आज वो ये बात रख रहे हैं तिवारी जी, निश्चित रूप से BSTV पूरे प्रदेश में जन
जनता की बात को उठाता आया है और आज भी निश्चित रूप से ये कर्मचारियों के हित की जो बातें हो रही हैं आपके चैनल पर बैठकर हो रही हैं, अनेक आपके संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उमाशंकर जी, उसमें आप भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले और हम कर्मचारियों को और अपने उनके अधिकारियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में वो अग्रणीय हैं। मध्य प्रदेश की तरक्की कैसे हो, मध्य प्रदेश में कैसे कैसे हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हों, उस सब के लिए आप सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। निश्चित ही कुछ मांगे हो सकता है कि पूरी नहीं हो पा रही होंगी, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से चर्चा करके, क्योंकि जिस हम अगर बैठते हैं किसी की समस्या होती है तो उसका निश्चित रूप से समाधान भी होता है। आपने जिस ओर इंगित किया है वह निश्चित रूप से वो जो जिम्मेदार हैं वहाँ तक हम पहुँचाने का भी काम करेंगे और निराश होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कमज़ोर मुख्यमंत्री है और ना ही उस चीज़ में आप निश्चित रूप से जो आशा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर आशान्वित होकर देख रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश की पूरी जनता की सेवा करने का काम करते हैं। प्रवीण जी, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार की 4-5 भूमिकाएं तय होती हैं। लोगों को स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, सुरक्षा देना, रोजगार देना। आप ये देखिए चारों चीज सपाटे यहाँ पर, चारों नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। रोज देखिए चोरी और चक्काई किस तरह की हो रही है। अब देखिए किस तरह की कानून व्यवस्था है कि आदिवासी सर पर किस तरह से क्या किया जाता है, वो आपने देखा। हालात बद से बदतर है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है किस बात में? बलात्कार में, महिलाओं पर अत्याचार में, कुपोषण में, भ्रष्टाचार में। ये सारी चीजें जो कंट्रोल करनी चाहिए, महंगाई उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। जी, मैं 1200 रुपए का बीच सिलेंडर में इंटरप्ट कर रहा हूँ मेरे भाई को। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा है, उस पर ध्यान नहीं किया है। ये सब चीजें चुनाव के समय आपको देखने की बातें करते हैं। आप ये बातें करने का काम करते हैं, क्या खाएगा? जनता भली बात समझती है। आप सोचिए ना, जब कांग्रेस आती है तो आपके तो मंत्री जनता के समक्ष आकर बोलते हैं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है। तो ये आपके उमंग श्रृंगार के शब्द हैं। और जब उमंग श्रृंगार मंत्री कह रहा है तो मुझे लगता है कि कौन लूट रहा है? आप सूरज को दिया दिखाने का, यहाँ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। पूछिए। और जिस तरह से आप चैनल पर झूठ बोलने का काम कर रहे हो, यह तय करता है कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में आकर झूठ बोलने का काम किया था। आप झूठ बोलने का आप तो ये बताओ, कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा क्या? कमलनाथ जी ने ये कहा क्यों कहा? ठीक है, मेरे पास फंड। ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल जीना मुश्किल हो चुका है। बात कर रहे हैं आप लोग। अरे आप बात कर रहे हैं। ठीक बात। एक सवाल ले लीजिए केशवानी साहब मेरा। अब इसमें यह भी हुआ कि भाई जो कला संस्कृति वाले, इन्होंने खजुराहो में अनाउंस किया था शिवराज जी ने, थोड़ा सा पुराना है, फरवरी में किया, लेकिन उतना पुराना भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कला संस्कृति वाले से जुड़े हुए लोग, जो साहित्य और कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती थी, अब 5,000 कर देंगे। मतलब माने हर कोई नहीं बच के जाने पाए, कोई नहीं छूटे वाले भाव में हो क्या आप? देना तो है नहीं ना। देखिए देना तो है ना, हम तो देने के लिए ही बैठे हैं। आज अगर धनोपिया शायद आप ये समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए हो कि आज का विषय क्या है। ये देने की ही बात है। सेंटा क्लॉज अगर उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला जा रहा है, भूल जाते हैं, क्यों बोला जा रहा है? वो देने का काम कर रहे हैं। आपको सेंटा क्लॉज में भी आपको पेट्रोल लगाने का काम मिला 3-4 दिन में आते। मुझे लगता है घोषणाओं के अंबार है। देश के प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, हम तो वो भी करते हैं जो हमने कभी कहा नहीं। हमने कभी लाडली बहना का नहीं कहा था और हमने वो करके दिखाया। गूगल पे डालिए घोषणा बिल, नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस का नाम सामने डालिए गूगल पे। झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस का नाम निकल के आ जाएगा। भूल करने वाली पार्टी कांग्रेस का नाम निकला। ठीक है सर, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। तीसरे मेहमान तिवारी जी को इन करूंगा। बिजली माफ की हमने। तिवारी जी को इन कर लेता हूं सर, तीसरे मेहमान की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं। तिवारी जी ये बताइए कि ऐसे वक्त में की गई घोषणाएं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा सरकारी काम का अनुभव बिल्कुल नहीं है, उतनी रफ्तार से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा? मैं जाती हुई सरकार यदि कह रहा हूं तो मैं बीजेपी सरकार नहीं कह रहा हूं। सरकार तो बेशक जाती हुई है, मतलब अक्टूबर में सूचना लग जाएगी, फिर नई सरकार आएगी जिस भी पार्टी की आए, तो इतनी रफ्तार से जो ब्यूरोक्रेसी है ये सब काम निपटा देगी जो अनाउंसमेंट इन्होंने किए? देखिए, कर्मचारियों के विषय में मैं बोल सकता हूं, जितना मुख्यमंत्री जी ने जब भी बोला है वो मिला है, और जो रह गया था उसको मैंने बोला है, क्योंकि मैं एक कर्मचारी नेता हूं तो मेरे को अपनी मांगे और अपने अधिकार बताना जरूरी है। मेरी किसी सरकार से आलोचना नहीं है। हमारा एक छोटा सा वाक्य, सरकार हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम।
और सरकार को ये हमारा सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम रीढ़ होते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, कर्मचारी रीढ़ होते हैं और रीढ़ को कमजोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की अगर रीढ़ है, प्रदेश की जो योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, वो होता है प्रदेश का कर्मचारी, जो तहसील ब्लॉक स्तर पर बैठ के काम करता है। और सरकार से हमें जो चाहिए, अगर हम सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई आप हमें बताएंगे, हम करेंगे, समय जरूर है, लेकिन इस समय जो वो घोषणाएं हो रही हैं और कर्मचारी हित में जब जब उन्होंने कहा है, उसके आदेश 2-4 दिन में निकल ही जाते हैं। बस एक आदेश जरूर काफी दिन हो गए, 70, 80, 90, 100 वाला जो उन्होंने बोला था माननीय मुख्यमंत्री ने, करीब 3 महीने हो गए, वो जरूर निकला है। उसमें ये था कि नई नियुक्तियों पे जो आएंगे तो उनके लिए माननीय कमलनाथ जी ने ये कर दिया था, बड़ा गलत निर्णय था उनका, कि उनको 70, 80, 90, 100 मतलब 2 साल में पहले 70% वेतन मिलेगा, फिर 80% मिलेगा, फिर 90 मिलेगा, फिर 100। तो उसको जो पहले होता था कमलनाथ जी की सरकार से पहले, लगातार परीक्षा अवधि 2 साल में खत्म होती थी, कर्मचारी को उसका पूरा वेतन मिलने लग जाता था। उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। मैं केसवानी साहब से निवेदन करूंगा, उसके आदेश 1-2 दिन में हो जाएंगे, तो वो भी एक लाभकारी निर्णय होगा। चलिए ठीक है, सब सारी समस्या स्टूडियो में हल हो जाए तो बहुत बेहतर है। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये बात मैं जाते जाते कहूंगा कि भले ही स्टूडियो के अंदर बैठ के ये क्लेम किया जाए कि ये सिर्फ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया जा रहा, लेकिन जाहिर है कि जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो ये तय बात है कि वोट की भी उम्मीद पॉलिटिकल पार्टी को होती है, क्योंकि वो समाज सेवक नहीं है और राजनीतिक दल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब अनाउंसमेंट कितनी जल्दी जमीन पर पहुंचते हैं और क्या ये वोट में तब्दील होते हैं या नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।